कल रात को जब मैं टहलने के लिए बाहर निकला तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसका नाम था छपरी। हाल चाल पूछने के बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे एक स्मार्ट वॉच खरीदनी है। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि यार मैंने भी एक स्मार्ट वॉच का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखा था। अब मेरे मन में भी स्मार्ट वॉच खरीदने की तड़प जाग उठी। थोड़ी देर बात करने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए और अगले दिन छपरी ने बिना कुछ सोचे समझे स्मार्ट वॉच को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। और फिर क्या था, अगले दिन डिलीवरी मैन वह स्मार्ट वॉच ले आया और उसे छपरी को दे दिया। स्मार्ट वॉच खरीदने के बाद छपरी ने उसे कुछ दिन तक बड़े शौक से पहना, लेकिन फिर दिन भर उसे पहने रहना, उसकी देखरेख करना और समय पर उसे चार्ज करते रहना, ये सब काम छपरी को आहिस्ता आहिस्ता एक बोझ लगने लगा। और आखिरकार उसने अपनी स्मार्ट वॉच को अलमारी में रख दिया और फिर कभी नहीं पहना। और इस तरह से छपरी का पैसा एडवर्टाइजमेंट के चंगुल में फंस गया, जबकि मैंने ये गलती नहीं की। हालांकि एडवर्टाइज देखने के बाद मेरा भी मन कर रहा था घड़ी खरीदने का, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की और सोचने के लिए खुद को कुछ समय दिया। और तब मेरे मन में 3 ऐसे सवाल आए जिन्हें समझने के बाद मैं पूरी तरह से ये जान गया कि मुझे इस स्मार्ट वॉच की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए जानते हैं वो 3 सवाल क्या हैं जो आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले मालूम होने चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट मुनीर स्मार्टी। आइए कुछ नया सीखें। सवाल नंबर 1, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? थोड़ा सोचने के बाद मुझे जवाब मिला कि टाइम देखने के लिए, वॉकिंग पे निकलते समय स्टेप काउंट करने के लिए और किसी फंक्शन में या दोस्तों के बीच स्टाइल मारने के भी काम आएगा। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि मेरे पास इतनी सारी घड़ियां पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी खास मौके के अलावा उनमें से एक भी नहीं पहनता, क्योंकि जब मुझे टाइम देखना होता है तो मैं मोबाइल पर ही चेक कर लेता हूँ और मैं वॉकिंग करने तो जाता ही नहीं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि स्मार्ट वॉच खरीदने के बाद रोज टहलने जाऊंगा, लेकिन मुझे डाउट है शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और सिर्फ स्टाइल मारने के लिए इतनी महंगी घड़ी खरीदना शायद ये बेवकूफ़ी है। सवाल नंबर 2, क्या मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन है या नहीं? तब मैंने सोचा कि वॉकिंग करते वक्त स्टेप काउंट तो मोबाइल से ही हो जाता है, क्योंकि प्ले स्टोर में अब तो कई सारे ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिनकी मदद से मोबाइल में स्टेप काउंट आसानी से किया जा सकता है। और अगर सिर्फ स्टाइल की बात है तो मुझे अपने दोस्तों में स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं, हालांकि ये काम पहले वाली घड़ी से भी किया जा सकता है। सवाल नंबर 3, स्मार्ट वॉच बिना खरीदे कैसे मैनेज करूं? और तब मैंने सोचा कि मैं पहले मोबाइल ऐप को डाउनलोड करता हूं और कम से कम 15 दिनों के लिए मोबाइल को जेब में रखकर वॉकिंग के लिए निकलता हूं। और 15 दिन बाद फिर भी अगर मुझे स्मार्ट वॉच खरीदना ज़रूरी लगा तो मैं इसे खरीद लूँगा। इसी तरह स्टाइल के लिए मेरे पास जो घड़ियाँ पहले से मौजूद हैं उनमें से जो सबसे स्टाइलिश है उसे मैं 15 दिन तक लगातार पहनता हूँ, और फिर भी मुझे लगता है कि ये स्मार्ट वॉच खरीदना ज़रूरी है तो मैं इसे खरीदूंगा। और इस तरह से सिर्फ 7 दिनों के बाद ही मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक्चुअल में मुझे वह स्मार्ट वॉच खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरह से मैंने अपना पैसा एडवर्टाइज के चंगुल से बचा लिया। इसीलिए अगर आप भी छपरी की तरह अपने पैसे को एडवर्टाइजमेंट के चंगुल में आकर बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो थोड़ा समय लें और खुद से ये 3 सवाल पूछें। नंबर 1, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? नंबर 2, क्या मेरे पास इससे बेहतर ऑप्शन है या नहीं? और नंबर 3, बिना खरीदे कैसे मैनेज करूं? खुद को ईमानदारी के साथ इन 3 सवालों के जवाब देने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको वह चीज़ खरीदनी चाहिए तभी वह चीज़ खरीदें, क्योंकि इस दिखावे के दौर में बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या सेल्समैन के झांसे में फंसकर अगर आप एक के बाद एक गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदते रहते हो तो आप महीने में कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन आप पैसे की कमी के कारण हमेशा परेशान ही रहेंगे। जबकि दूसरी ओर आमदनी की तुलना में आपके खर्चे जितने कम होंगे आप पैसों की चिंता से उतने ही मुक्त रहेंगे और सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जो पैसे आज आप बचाते हैं कल वही पैसा आपके काम आएगा, अब चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।